मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को बीच समुद्र में देखते हैं जिसकी शिप को एक सी मॉन्स्टर ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और बस वो ही वहाँ पर सरवाइव कर पाता है। अब यहीं से सीन कट होता है और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मेजी ब्रम्बल होता है। मेजी के मॉम डैड एक शिकारी थे और एक सी मॉन्स्टर का शिकार करते हुए मारे गए थे, इसलिए मेजी भी अपने पेरेंट्स की तरह एक अच्छा शिकारी बनना चाहती थी। इसलिए वो रात को अपने हॉस्टल से भाग जाती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें समुद्र में बहुत सारे शिकारियों की शिप को दिखाया जाता है जो कि एक सी मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होते हैं, जिनमें एक जेकब हॉलैंड नाम का शिकारी होता है। जेकब वही लड़का था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब ये सभी उस जायंट मॉन्स्टर पर अपने स्पेयर से अटैक करते हैं, पर उस सी मॉन्स्टर की स्किन बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए उन स्पेयर्स का उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। पर जेकब उस मॉन्स्टर के साथ बहुत बहादुरी से और आखिरकार कैप्टन क्रो जो कि उस शिप के कैप्टन होते हैं वो उस सी मॉन्स्टर को मार देते हैं और निशानी के तौर पर उस मॉन्स्टर की सींग को काट लेते हैं ताकि वो उसे किंग को देकर उसके बदले में इनाम पा सकें। अब ये सब यहाँ से वापस अपने शहर की ओर निकल जाते हैं। एक्चुअल में ये सब समुद्र के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर रेड ब्लस्टर को मारने के लिए आए थे, पर इनका सामना दूसरे सी मॉन्स्टर से हो गया और उसके अटैक की वजह से इनकी शिप भी डैमेज हो गई थी, इसलिए इन्हें वापस लौटना पड़ा। अब रास्ते में कैप्टन क्रो जेकब को एक बुक दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि इस बुक में सभी महान शिकारियों के कारनामे लिखे हैं और उनका भी नाम इनमें लिखा जाएगा जब वो उस जायंट रेड ब्लस्टर का शिकार करेंगे और उसके बाद वो अपनी शिप की कप्तानी जेकब को सौंप देंगे। अब ये सभी महल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये किंग और क्वीन को उस मॉन्स्टर की सींग दिखाते हैं, जिसे देखकर क्वीन इन पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अब तक रेड ब्लस्टर को नहीं मारा था जिससे इनके शहर को सबसे ज्यादा खतरा था। इसलिए इनसे इस मिशन को लेकर आर्मी सोल्जर को दे दिया जाता है क्योंकि उनके पास एक एडवांस टेक्निक शिप होती है जिससे वो रेड ब्लस्टर को आसानी से हरा सकते हैं। पर सभी शिकारी इनके अगेंस्ट होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये शिप रेड ब्लस्टर के सामने एक मिनट भी नहीं टिकेगी और आर्मी सोल्जर को मॉन्स्टर से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ऐसा करने से बहुत लोगों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं। पर क्वीन कैप्टन क्रो की बात नहीं सुनती। तभी जेकब इनसे एक डील करने को कहता है। वो कहता है कि शिकारी और सोल्जर्स दोनों को मिशन पर भेजा जाए और अगर शिकारी रेड ब्लस्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें शिकार करने से कोई नहीं रोकेगा और अगर आर्मी रेड ब्लस्टर को मार देती है तो वो सब शिकार करना छोड़ देंगे। इसलिए क्वीन जेकब की बात मान जाती है और अब सभी शिकारी रेड ब्लस्टर के शिकार के लिए निकल जाते हैं। तभी बीच रास्ते में ये सभी देखते हैं कि इनकी शिप पर मेजी है, तो जेकब उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो मेजी से पहले भी मिल चुका था जहाँ मेजी ने उसे बताया था कि वो उसकी तरह एक शिकारी बनना चाहती है। अब कैप्टन क्रो को मेजी की बहादुरी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने शिप पर रख लेते हैं। अब सारा उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू देती है जिसे पाकर मेजी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो भी उनकी तरह एक शिकारी है। अब रात को इन सब का सामना समुद्र के सबसे खतरनाक सी मॉन्स्टर रेड ब्लस्टर से होता है, जिसके बाद ये सभी उस पर अटैक करते हैं और उस पर रस्सी फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर रेड ब्लस्टर इन पर भारी पड़ती है। वो इनकी शिप को उस रस्सी से समुद्र के अंदर खींचने लगती है जिससे पूरा शिप समुद्र में डूबने लगता है। ये देखकर मेजी उस रस्सी को काट देती है। अब रस्सी के टूटते ही शिप तो बच जाती है, पर जेकब और मेजी बीच समुद्र में गिर जाते हैं जहाँ रेड ब्लस्टर ठीक उनके सामने होती है, पर वो उन पर अटैक नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब जेकब और मेजी तैर कर एक छोटी सी बोट पर आ जाते हैं, पर कैप्टन क्रू मेजी पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसकी रस्सी काटने की वजह से वो रेड ब्लस्टर को नहीं पकड़ पाए। अब वो मेजी को गन से शूट करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक रेड ब्लस्टर वहाँ पर आ जाती है और जेकब और मेजी के साथ उस बोट को सीधा निगल जाती है, जिसके बाद हम जेकब और मेजी को रेड ब्लस्टर के मुंह में जिंदा देखते हैं। अब जेकब और मेजी उसके मुंह से होते हुए उसके नाक में जाते हैं जहां पर वो रेड ब्लस्टर को मारने का प्लान बनाते हैं, पर तभी जेकब का स्पेयर रेड ब्लस्टर की नाक में चुभ जाता है जिससे उसे छींक आ जाती है और उसके छींकते ही जेकब बाहर आ जाता है, पर मेजी अभी भी रेड ब्लस्टर के नाक में ही होती है। अब रेड ब्लस्टर मेजी को भी अपने नाक से बाहर निकालती है। तभी जेकब उस पर चाकू से अटैक करने जाता है, पर रेड ब्लस्टर उसे पानी में बहा देती है, जिसके बाद वो उन्हें उसी आइलैंड पर छोड़कर वहां से चली जाती है। अब मेजी जेकब से कहती है कि रेड ब्लस्टर ने उन्हें कैप्टन क्रो से बचाया और उन्हें सेफली यहाँ पर छोड़ दिया, पर जेकब उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ कैप्टन क्रो को लग रहा था कि रेड ब्लस्टर ने जेकब को खा लिया, इसलिए वो उसे मारकर जेकब का बदला लेना चाहता था। अब मेजी को एक लिटिल क्रीचर मिलता है जिसका नाम वो ब्लू रखती है, पर जेकब को वो क्रीचर बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे दूर फेंक देता है और मेजी को ले जाने लगता है। तभी गलती से उसका पैर वहाँ पर रखे अंडों पर पड़ जाता है
जिसमें से कई सारे क्रीचर्स निकलते हैं और उन्हें देखकर उन्हें अपनी फैमिली समझते हैं, इसलिए वो सब जेकब और मेजी का पीछा करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर उन क्रीचर्स की मॉम आ जाती है और जेकब और मेजी का पीछा करने लगती है। पर तभी मेजी जेकब के पीठ पर लगे उस क्रीचर को उसकी मॉम की तरफ फेंक देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाती है। अब जेकब और मेजी यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी एक सी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और वो उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर रेड आ जाती है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वो उस मॉन्स्टर को हरा देती है। जिसके बाद वो जेकब और मेजी की बोट को अपने ऊपर रख लेती है और उन्हें आगे ले जाने लगती है। अब मेजी रेड को आगे जाने का रास्ता बताती है, तब रेड उसे फॉलो करती है। अब मेजी देखती है कि रेड की बॉडी पर बहुत सारे स्पेयर्स लगे हैं, जिन्हें शिकारियों ने उसे मारने के लिए चलाए थे। तब मेजी और जेकब मिलकर उन सभी स्पेयर्स को रेड की बॉडी से निकाल देते हैं, जिससे रेड को थोड़ा रिलीफ मिलता है और इसलिए वो उनकी मछली पकड़ने में हेल्प करती है। जिसके बाद जेकब और मेजी को पता चलता है कि उन बुक्स में लिखी स्टोरीज गलत हैं, जिनमें लिखा था कि सी मॉन्स्टर ने पहले शहर पर अटैक किया था, क्योंकि बुक्स में जिन शहरों के नाम लिखे थे वो शहर असल में कभी थे ही नहीं। और उन बुक्स पर बिलीव करके लोग मॉन्स्टर से डरने लगे और उनका शिकार करने लगे, जिससे मॉन्स्टर ने भी उन्हें अपना दुश्मन मान लिया। अब दूसरी तरफ कैप्टन क्रू रेड ब्लस्टर को मारने के लिए ग्वेन वेटरबी नाम की एक विच से हेल्प लेते हैं, जो उन्हें एक जहरीला वेपन देती है और उसके बदले में उनकी पूरी जिंदगी की खुशियों का सौदा करती है। अब कैप्टन क्रू और आर्मी सोल्जर्स दोनों रेड ब्लस्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब रेड ब्लस्टर आर्मी शिप पर अटैक कर देती है और उसे 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो कैप्टन क्रू के शिप के पास जाने लगती है। अब कैप्टन क्रू रेड ब्लस्टर पर उसी जहरीले वेपन से अटैक कर देते हैं, जिससे रेड ब्लस्टर वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर जेकब और मेजी भी आ जाते हैं। अब कैप्टन क्रू रेड ब्लस्टर को लेकर शहर में वापस आ जाते हैं और उसे किंग और क्वीन के सामने लेकर आते हैं, जिसे देखकर क्वीन बहुत खुश होती है। अब कैप्टन क्रू रेड ब्लस्टर को मारने के लिए अपना स्पेयर उठाते हैं, तभी जेकब उन्हें रोक देता है और उन्हें रेड ब्लस्टर को मारने से मना करता है। पर कैप्टन क्रू जेकब से लड़ने लगते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। पर इसी बीच मेजी रेड ब्लस्टर की रस्सी को काटने लगती है, पर वो रस्सी बहुत मोटी होती है। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और उस रस्सी को काट देती है। अब कैप्टन क्रू जैसे ही रेड ब्लस्टर को मारने वाले होते हैं, तभी रेड ब्लस्टर उठ जाती है। अब रेड ब्लस्टर गुस्से में कैप्टन क्रू को मारने ही वाली होती है, तभी उसके सामने मेजी आ जाती है और उसे कैप्टन को मारने से रोक देती है। अब मेजी सभी लोगों को बताती है कि वो सी मॉन्स्टर्स की कहानियाँ झूठी हैं और वो झूठ किंग और क्वीन ने फैलाया था, ताकि वो सी मॉन्स्टर्स को मारकर अपना नाम ऊंचा कर सके। अब अपना सच सबके सामने आने पर किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और जनरल को रेड ब्लस्टर को मारने का ऑर्डर देता है। पर जनरल और शहर के सभी लोग रेड ब्लस्टर को नहीं मारते और उसे वहां से जाने देते हैं। जिसके बाद फाइनली सी मॉन्स्टर का शिकार बंद हो जाता है और अब रेड ब्लस्टर समुद्र में आराम से रहती है और मेजी और जेकब भी एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।